आज 108 और 102 जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो पिछली रात से हड़ताल पर हैं और ये जो यूनियन है वो सीटू से संबंधित है। तो मैं सीटू का मंडी जिला का प्रधान होने के नाते आज ये जो सफल हड़ताल मंडी के अंदर भी हुई है और अभी जो जिला मुख्यालय में जो कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी जो मुख्य मांग ये है कि ये जो कर्मचारी जिस कंपनी के तहत इनको लगाया गया है वो कंपनी श्रम कानूनों का सरेआम उल्लंघन कर रही है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि किसी भी मजदूर को काम करने के लिए 8 घंटे का निर्धारण किया गया है श्रम कानूनों के तहत, मगर इन एम्बुलेंस कर्मचारियों से 12 से लेकर 18 घंटे काम जो है वो करवाया जाता है। उसका समय निर्धारित नहीं है क्योंकि कभी भी कोई भी मरीज बीमार हो सकता है। कॉल आ जाती है, रात को भी आती है, सुबह भी आती है, मगर ये कर्मचारी उन मरीजों को लेके जाते हैं अस्पतालों में, घरों तक पहुंचाते हैं। मगर बड़े दुख की बात है कि जो कंपनी है जिन्होंने इनको रखा है वो इनको 8 घंटे का ही वेतन दे रही है। हमारी पहली मांग है कि अगर 8 घंटे से ज्यादा ये इनसे काम करवाया जा रहा है तो जो कानून है उसके तहत डबल ओवर टाइम मिलने का प्रावधान है। अगर 2 घंटे ज्यादा करवाते हैं तो 4 घंटे का जो वेतन मिलेगा। तो पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि इन मजदूरों के वेतन के अंदर जो वृद्धि है वो पिछले लंबे समय से नहीं की गई है, जबकि जो मूल्य सूचकांक है, महंगाई है, वो लगातार बढ़ रही है। तो दूसरी मुख्य मांग हमारी है कि हर साल 10% की जो वृद्धि है इनके वेतन के अंदर जो है की जानी चाहिए। तीसरी मांग ये है कि ये भी श्रम कानून कहते हैं कि 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो पक्का है चाहे कच्चा है, उसको छुट्टी लेने का अधिकार है, पेड होल्ड जिसको बोलते हैं। मगर इन कर्मचारियों को किसी प्रकार की छुट्टी जो है ये कंपनी नहीं दे रही है। ये लगातार 4 जो महीने हैं ये जो कर्मचारी हैं, जिसमें बहुत सी महिलाएं भी हैं, वो घरों को नहीं जा सकती हैं। तो तीसरी मांग हमारी है कि जो साप्ताहिक छुट्टी है वो सुनिश्चित की जाए। चौथी मांग जो मजदूरों के कल्याण के लिए जो ईपीएफ है, जो ईएसआई की जो सुविधाएं हैं, उसका जो प्रावधान जो मजदूरों के लिए है उसको भी जो कंपनियां वो लागू नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जब से मजदूर सीटू के झंडे के तले लामबंद हुए, यूनियनाइज हुए हैं, तब से जो यूनियन नेताओं को ये कंपनी हर कभी लेटर पकड़ा देती है, उनकी छटनी कर देती है। और जबकि कानून ये कहता है कि किसी की भी छटनी करनी हो उसको नोटिस देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। आप मनमर्जी से किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो कंपनी है मनमर्जी से लोगों को जब चाहे, और उसमें विशेष तौर पे जो यूनियन के नेता इसके अंदर हैं उनको वो छटनी कर रहे हैं। और ये जो सभी मजदूर हैं आज जो कंपनी वर्तमान में है, पहले जीवीके कंपनी के तहत कर्मचारी ये थे, तो जब इस पुरानी कंपनी से नई कंपनी में आए तो उनको जो उस समय का जो उनको नोटिस पे मिलना था, जो दूसरे एरिया मिलने थे, वो आज तक इनको 2 साल से नहीं दिए गए हैं। तो ये सारी मांगे हैं जिनको लेके ये केवल मंडी में नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सफल हड़ताल है। मंडी में 31 लोकेशन है जहां एम्बुलेंस है, जहां ये कर्मचारी काम करते हैं। मंडी जिला में 163 जो ये कर्मचारी हैं, आज सब के सब जो हैं वो हड़ताल पे हैं। एक सफल हड़ताल जो है आज ये पूरे प्रदेश में और मंडी में हुई है। वो हम मांग करना चाहते हैं कंपनी से, जो NH जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके डायरेक्टर से, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से और मुख्यमंत्री से, कि इन कर्मचारियों की मांगों को श्रम कानूनों के तहत पूरा किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो 1 दिन की हड़ताल है आने वाले समय में ये इंडेफिनिट भी हो सकती है। दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ जिन्होंने जुड़ने का निर्णय लिया, और जो हमारे जितने भी ऑल HP के जितने भी कर्मचारी हैं जो इतने सालों से 108 और 102 में सेवाएं दे रहे हैं दिन रात, ना तो उनको अपनी भूख का पता होता है, ना नींद का पता होता है, ना अपने परिवार के टाइम का पता होता है। जो लोगों की जान को बचाने के लिए लगे होते हैं उनके लिए मतलब टाइमिंग तो देती, लेकिन टाइमिंग कौन सी थी? 12 आवर्स की। ऐसा कौन सा कानून है जहाँ पे 12 आवर्स की जो है मतलब
टाइमिंग दी है, 8 आवर्स से ज़्यादा जो है वो श्रम कानून में टाइमिंग नहीं ली जाती। लेकिन हम लोगों ने वो भी किया, पहले से 16 आवर की ड्यूटी भी करी, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ते हुए और साथ में जो है अपने परिवार को संभालते हुए हमने लोगों की सेवा जो है बिल्कुल मतलब निर्भीक होके करी। हमने कभी भी मतलब जैसी भी कंडीशन हुई, चाहे मौसम खराब हुआ, चाहे जो मर्जी हुआ, कभी भी 108 जो वो नहीं रुकी, चलती रही हमेशा। तो मैं ज़्यादा ना बोलती हुई कि मतलब मेरा मानना यही है कि सभी को मतलब जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, मतलब ताकि हम भी जो है सिर उठा के जो है ऊंचा चल सकें। अमित कुमार, मैं प्रधान जिला मंडी 108-102 कर्मचारी यूनियन। पिछले कल शाम 27 मई शाम 8 बजे से हमारी ये हड़ताल चली हुई है एम्बुलेंस की, और ये आज रात 8 बजे तक चलेगी। एक दिन का ये मतलब हमारा हड़ताल का रहने वाला है, और उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। पिछले 15 साल से हम लोग इसमें सर्विस कर रहे हैं, है ना। मतलब जो हमारे साथ जो प्रताड़ना की जा रही है, जो अत्याचार हमारे ऊपर किया जा रहा है, मतलब आज का नहीं है कि ये पिछले 4-5 दिन से या पिछले 5-7 महीनों की लड़ाई हो, ये बहुत मतलब काफ़ी टाइम से चला हुआ है। 2018 में हमने स्ट्राइक करी थी एक टाइम, तो ये 13 दिन की स्ट्राइक चली थी हमारी, तो जिसमें कोर्ट ने बीच में इन्वॉल्व होकर मतलब हमारे को मतलब इस चीज़ के वो करा था कि ये अच्छी वो नहीं है कि मतलब आपने कोर्ट में आके इस चीज़ के लिए अपने हक के लिए लड़ना है। वहाँ से हम केस जीते हैं, CGM कोर्ट, लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ से कुछ मतलब डिसीजन हमारे फेवर में हुए हैं। मानते हैं कि कुछ जो है मतलब उसमें चला हुआ है, पेंडिंग है अभी, लेकिन क्या कोर्ट मतलब जैसे कि हमारे को मिनिमम बेज नहीं दिया जा रहा है आज तक। पिछले 15 साल से आज तक हमारे को ना तो मिनिमम बेज मिला, ना छुट्टियों का हमारे को कोई प्रावधान है, बीमार हो जाए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। मिनिमम 11,700 रुपये हमारे को सैलरी मिलती है, 24 दिनों भी 12 घंटे की ड्यूटी में, ना तो हमारे को ओवर टाइम है ना कुछ। जब हमारी आगे बात की होती है तो बात में हमारे को बताया जाता है, चाहे वो कंपनी के द्वारा चाहे प्रशासन के द्वारा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कौन इसमें जिम्मेवार है, सारे लोग इसमें जिम्मेवार हैं। मिनिमम बेज की बात होती है, जब कोर्ट में हम लोग मतलब पिछले कल ये परसों हमारी मीटिंग हुई थी MD/NHM ऑफिस में, वहाँ पे कोई सहमति नहीं बनी। जब हमारी मतलब इस पे बात आई जैसे सैलरी के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे हमारे को बोला गया कि आपका मामला जो कोर्ट में, मानते हैं हम लोग की कोर्ट में, लेकिन कोर्ट के आपको कभी मिनिमम बेज देने से मना करेगा, पहले ये बात आपको बताओ, है ना। बाकी हमें दुख है इस चीज़ का कि हमें अपना हक लेने के लिए इस तरह की हरकत करनी पड़ रही है, रोड पे आना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग मजबूर हो चुके हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। शासन के पास गए, प्रशासन के पास गए, सरकार जो भी, हमें नहीं पता क्या होता है ये, हर किसी के पास गए, विधानसभा में गए, मंत्रियों से मिले, CM साहब से मिले, लेकिन कुछ नहीं, जो कहते हो कोई किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। अगर आगे भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या? मैम हम इससे भी आगे उग्र रूप में जाएंगे, क्योंकि ये बात ही होगी हमारे से, अब कंट्रोल नहीं रहा है। ओवर टाइम की बात की आपने, ओवर टाइम 8 घंटे 12 घंटे से हमारे से ड्यूटी ली जाती है। 12 घंटे तो हमारा ड्यूटी शेड्यूल है ही है, लेकिन कई बार 18 घंटे 24 घंटे हम आपको ऐसे ऐसे बंदे बता देंगे, रजिस्टर बताएंगे 90 दिन कंटिन्यू डे नाइट ड्यूटी की है। अगर कोई गाड़ी गलती से ठुक जाती है तो उसका पैसा ड्राइवर को भरना पड़ता है। 11,000 रुपये में वो गाड़ी का काम करवाएगा कि अपने पेट को पालेगा या अपने बच्चों को पालेगा, मेरे को तो समझ नहीं जाती क्या चीज़।